सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी के जीवन की शुभ कामना और सुखद भावना चाहने वाली मैं मंजुलता आपके सम्मुख मीराबाई के पद पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने मीराबाई द्वारा रचित दोनों पदों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी, उसमें जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितना हम प्रभु की याचना, प्रार्थना और निवेदन जितना अधिक करते हैं उतना ही अधिक हमारा मन ऊर्जावान होता है, शक्ति की अनुभूति होती है और हमारी सुंदर संवेदनाएं जागृत होती हैं, मन की कलुषता मिट जाती है और हमारे अंदर भाव रूपी भक्ति का जागरण होता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मीराबाई जी ये कहना चाहती हैं कि परमपिता परमेश्वर जो भगवान विष्णु हैं, जगत पालक, जगत नियंता, भगवान विष्णु के मानवावतार और राम और पूर्णावतार के रूप में कृष्ण कहे जाते हैं। तो कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी ने इस कलिकाल में अनेकानेक कष्टों भरा अपना समय व्यतीत किया था। जीवन की अनेक कठिनाइयों और परेशानियों से उस पार जाने के लिए, यानी इस भवसागर से पार जाने के लिए उन्होंने प्रभु से याचना की है और प्रभु को यानी परमपिता परमेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को, श्री हरि को इन बातों की याद दिलाई है इस पद में कि आपने अपने अनेकानेक भक्तों के जीवन का आपने उद्धार किया है, क्योंकि हे प्रभु, हे हरि, आप तो बड़े ही भक्त वत्सल हैं। भक्तों के कष्टों को देखकर कभी आप उनसे विमुख नहीं होते, है ना। और कहा भी गया है कि जीवन के सिद्धांत और हरि के सिद्धांत भले बदल जाएं, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो अपने सिद्धांतों को बदलने में कभी चूकते नहीं हैं। तो मीराबाई जी अपने जीवन की पीड़ा का हरण करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम द्रौपदी, जो कि नारी शक्ति की प्रतीक हैं और हर युग में उनको याद किया जाता है, और द्रौपदी से श्री कृष्ण का क्या वास्तविक संबंध था, एक सखा और सखी का और प्रभु और भक्त का, इस दृश्य को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उस समय जब महाभारत काल में द्यूत क्रीड़ा के दौरान कौरवों ने माँ द्रौपदी का चीरहरण किया था और बड़ा ही अमर्यादित अवस्था में उनको लाया गया था। पूरी सभा भरी थी और उस भरी हुई सभा में अपने ही बड़े बुजुर्गों के सम्मुख और 5 पतियों के बीच में द्रौपदी कैसा अनुभव कर रही थी, अपने आप को कितना पीड़ा का अनुभव कर रही थी, कितना अपने आप को अमर्यादित महसूस कर रही थी। नारी की लज्जा का सवाल था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मेरे लज्जा का मान रखिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश से बिना किसी पादुका पहने नंगे पैर वो आते हैं, अदृश्य होकर
मीरा की चीर को बढ़ाते हैं, अर्थात उनकी शाटिका को उन्होंने बढ़ाया। और जो शाटिका का हरण करने वाला था, वह जो दुशासन, वो स्वयं खींचते खींचते हाँफने लगा और बैठ गया। यह प्रभु की भक्ति है, असीम भक्ति की शक्ति है। और इसी के साथ जब भक्त प्रहलाद के जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट आए, यहाँ तक कि उनकी बुआ होलिका ने उनको गोद में लेकर उनको जलाने का प्रयास किया गया था, उस वक्त हे हरि, आपने एक नया अवतार लिया जिसको नृसिंह अवतार कहते हैं। उस नृसिंह अवतार को लेकर उसके परम आतताई राक्षसी प्रवृत्ति वाले हिरण्यकश्यप का संहार करके भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा की। और गजेंद्र मोक्ष भी हे प्रभु आपने ही किया था। भगवान विष्णु ने जिस प्रकार उस हाथी के अहंकार को दूर करने के पश्चात उसको भक्ति की राह दिखाई, आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया, तो हे प्रभु आप बड़े ही कृपालु हैं, विनम्र हैं, भक्तों के जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हे हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे भी जीवन की चिंता कीजिए और हर प्रकार के मानसिक, शारीरिक, मार्मिक जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं उन कष्टों का हरण कीजिए, क्योंकि अब उनके प्राण निकलने ही वाले हैं। इसी संदर्भ में एक दो बातें और आपको बता दूं कि मीराबाई के साथ उनके पति की मृत्यु के पश्चात उनके देवर और उनकी ननद, इन दोनों ने उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया था। और मेवाड़ के उस महल में एक ऐसा गुप्त कमरा था, उस गुप्त कमरे में ले जाकर जहाँ पर कहीं भी कोई एक रोशनदान तक नहीं था, वहाँ पर उनको शारीरिक यातना दी जा रही थी। यहाँ तक कि उनको विष का प्याला भी दिया गया और हंसते हंसते मीराबाई जी ने उस विष के प्याले को ग्रहण कर लिया, केवल आपके नाम को लेकर। तो हे प्रभु, मीराबाई की भी सहन क्षमता अब समाप्त होने वाली है और उनके जीवन की रक्षा कीजिए। तो बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े भक्ति भाव के साथ मीराबाई जी ने अपने जीवन के तमाम कष्टों, सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए याचना, प्रार्थना और निवेदन की। दूसरे प्रश्न में यह पूछा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, मीराबाई जी ने जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, भक्ति में बड़ी शक्ति है, लेकिन सेवा भाव में भी उतनी ही शक्ति छिपी हुई है। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके पश्चात उसकी सेवा पूरे मनोभाव से करती है, अपना तन मन धन उस पर लगाकर उस बच्चे को वो प्रसन्न रखती है, उसको सुखद एहसास दिलाती है और उसका पालन पोषण करती है। तो हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन के उद्धारक हैं। यदि प्रभु की सेवा पूरे मनोयोग से नहीं की गई तो फिर प्रभु किसी भी भक्त का उद्धार नहीं कर सकते, और सेवा में ही जीवन का परमानंद छिपा रहता है। इसी तथ्य को बताने के लिए मीराबाई जी ने 2-3 बार यह कहा है, श्याम मन्हे चाकर राखो जी। जब मीराबाई हे श्री कृष्ण आपके चरण में वंदना करते हुए, आपके सुंदर भावपूर्ण पदों को बनाकर गाते हुए, नृत्य करते हुए आपके सम्मुख उपस्थित हमेशा रहेंगी और सेवा करेंगी, तो एक न एक दिन आप मेरे जीवन का उद्धार अवश्य करेंगे और अपना दुर्लभ दर्शन
अवश्य देंगे। और इसमें क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि सेवा परमो धर्मः, सेवा ही हमारे सभी धर्मों का एक प्रतीक है। सेवा में ही हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी सद्भावनाएं छिपी होती हैं, जैसे प्रेम, करुणा, सहानुभूति इत्यादि। तीसरे प्रश्न की ओर हम आपको लिए चलते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई जी तो श्री कृष्ण की बचपन से बहुत बड़ी भक्त थी, और जब ससुराल आई थी तो अपने हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर आई थी। श्री कृष्ण को कहा जाता है कि परम छविशाली, परम सौंदर्यशाली उनका रूप दिखाई देता है। वो हमेशा अपने शीर्ष पर, अपने माथे पर मुकुट धारण करते हैं, लेकिन उसके शीर्ष पर वो मोर, मयूर पंख को हमेशा धारण किए रहते हैं। तो मोर पंख वाला मुकुट धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने गले में, अपने वक्ष प्रदेश की शोभा को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? वैजयंती के पुष्पों की धारण, वैजयंती के पुष्पों की माला को पहने रहते हैं, और अपनी वंशी की माधुरी से पूरे वृंदावन, पूरे विश्व को वो प्रेम का संदेश देते हुए वो अपने गायों को वो चराने लगते हैं। ऐसे ही रूप का उन्होंने वर्णन किया है। चौथे प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि मीराबाई जी की भाषा, आप सभी लोग जानते हैं मीराबाई का संबंध राजस्थान से था, और राजस्थान में मारवाड़ी भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और अण वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। इसलिए मीराबाई की भाषा में मारवाड़ी और गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ब्रज भाषा का भी छिटपुट हम दर्शन कर सकते हैं। और छंद के रूप में अगर कहा जाए तो मीराबाई जी ने पद की रचना की, और हर प्रकार के अलंकार खुद ब खुद उनकी कविता की शोभा को बढ़ा देते हैं। जैसे श्याम मन चाकर राखो जी, इसमें केवल अनुप्रास अलंकार की ही छटा नहीं है, अपितु रूपक अलंकार भी है, और उसके साथ साथ वियोग श्रृंगार का भाव है इसमें। तो रस, छंद, अलंकार की मैंने चर्चा कर दी, और भाषा बहुत ही सुमधुर है, और इनकी भाषा इतनी सरल सहज है, और उसमें सस्वरता का गुण है। हर प्रकार के उसमें राग उसमें पाए जाते हैं, जैसे भैरवी राग, बिलावल राग इत्यादि। जैसे मैं आपको एक लाइन आपको बताना चाहूँगी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। धन्यवाद।